देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हेमा। चलिए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। नूनापार गांव में अरहर के खेत में आग लग गई। इससे 100 बोझा अरहर जलकर राख हो गया। आग बुझाने में अवधेश सिंह तिवारी आंशिक रूप से झुलस गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर खेत में आग लगाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नूनापार गांव निवासी बजरंग बली तिवारी किसान हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि करीब 1 बीघा अरहर की बुआई की थी। फसल पकने के बाद वह अरहर को काटकर खेत में ही बोझा बनाकर रख दिए थे। अचानक खेत से आग की लपटें देख ग्रामीण के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। तब तक सारा अरहर जल चुका था। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया है कि जानकारी मिली है, मामले की जांच की जा रही है। रुद्रपुर में टाउन फीडर को विद्युत आपूर्ति के लिए बिछाई गई लाइन के 85 खंभे पर लगे तार चोर खोल ले गए। यह लाइन देवरिया सब स्टेशन से रुद्रपुर टाउन फीडर को आपूर्ति के लिए बिछाई गई थी। विद्युत निगम के अवर अभियंता राजा गुप्ता ने सरौली थाने में अज्ञात चोरों पर केस दर्ज कराया है। रात को चोर महीगंज से कोयल गढ़ा तक खंबे पर लगे एल्यूमिनियम के तार को खोल ले गए। एक साथ 85 खंभों से तार गायब होने के बाद विद्युत निगम में हड़कंप मचा है। निगम चोरी हुई तार की कीमत 50 लाख रुपए बता रहा है। रुद्रपुर टाउन फीडर के लिए बिछाई गई लाइन को 5 साल पहले कंडम कर दिया गया था। महीगंज में विद्युत सब स्टेशन खुलने के बाद देवरिया से रुद्रपुर आ रही लाइन पर आपूर्ति बंद कर दी गई, मगर खंबे और तार उसी तरह लगे थे। इस बाबत जेई राजा गुप्ता ने कहा है कि अज्ञात चोरों पर केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मड़वडीह थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला। पुलिस परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मड़वडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी कुछ दिन पहले घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस को तहरीर देकर युवक पर भगाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले में केस दर्ज करके जांच में जुट गई। पुलिस ने किशोरी को खोज लिया है, जबकि आरोपी युवक पकड़ से दूर है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार राय ने बताया है कि किशोरी स्वतः थाने पर चलकर आई। उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी। मेडिकल कराया जा रहा है। हालांकि मामले में अपहरण का केस दर्ज किया गया था। सिरौली थाना क्षेत्र के नकटापार मलटोले में आई बारात में डांस के दौरान गांव के युवकों ने बारातियों की पिटाई कर दी। बारातियों का आरोप है कि गांव के युवकों ने अपशब्द कहने के बाद मारपीट की तथा महिलाओं के जेवर इत्यादि छीन लिए। मारपीट में दूल्हे सहित 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नकटापार मलटोला में सुभाष जायसवाल के घर बेटी की बारात गोरखपुर के पटना गांव से आई थी। बारात द्वार पूजा के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मलटोला चौराहे पर नकटापार राम अवध टोले के कुछ युवक बारात में आकर डांस करने लगे। बारात में महिलाएं भी आई थीं। बारातियों ने डांस कर रहे युवकों को मना किया। इसके बाद गांव के युवकों और बारातियों में मारपीट हो गई। घटना की तहरीर सुभाष जायसवाल ने पुलिस को दी है। सिरौली के थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया है कि द्वार पूजा के समय मारपीट की तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बजरिया गांव के पास सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सपई नदी के किनारे वृद्ध का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिसे मृत समझकर सूचना दी गई थी, वह जिंदा निकला। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी। जब पुलिस ने चेक किया तो उसकी सांस चल रही थी। इसी बीच वहां काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तब तक परिजन भी मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि शव की सूचना पर पुलिस गई थी। वृद्ध जीवित था, जिसे परिजन इलाज के लिए ले गए हैं। गौरी बाजार क्षेत्र के पांडे भिसवा गांव में देर शाम 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की पहचान सरोज देवी पत्नी विनोद प्रसाद के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार महिला का मायका इसी थाने क्षेत्र के जगदीशपुर में है। उसके 2 बच्चे हैं। शादी 8 साल पहले हुई थी। पति मुंबई में पेंटिंग का काम करता है। इधर मायके वालों ने पुलिस को तहरीर देकर ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।
उनका आरोप है कि विवाहिता की एक साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं आसपास के लोगों तथा ग्रामीणों का कहना है कि मृतका की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लंबे अरसे से उसकी दवा चल रही थी। लंबी बीमारी के बाद देर शाम उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार की मिशन शक्ति टीम की महिला कंचन लता, महिला आरक्षी कीर्ति अग्रहरी व महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय की छात्र व छात्राओं व उपस्थित स्टाफ को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे कि डायल 112, हेल्पलाइन नंबर 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जनपद के समस्त खंड विकास के अधिकारियों के साथ जनपद न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में प्री ट्रायल बैठक आहूत की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया मनोज कुमार तिवारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त खंड विकास अधिकारी चिन्हित किए हुए मामले को संदर्भित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10 मई 2025 के दिन लगाकर मामलों का निस्तारण करावें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि दिनांक 26 अप्रैल 2025 को न्यायालय में लघु वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। समस्त वाद अधिकारियों से अनुरोध है कि आप विशेष लोक अदालत में अपने सुलहने मामलों को माननीय न्यायालय में नियत कराकर अपने वादों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु प्रचार प्रसार तथा अपने विभाग से संबंधित जो भी मामले हैं ग्राम सभा स्तर पर चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करावें एवं अब तक चिन्हित मामलों की संख्या से अवगत करावें। इस बैठक में समस्त खंड विकास अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहें। पिपरा खेमकरण गांव में स्टेज पर चढ़कर डांस करने से रोकने पर कुछ मनबड़ों ने रिश्तेदारी में गए पिता पुत्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को देख हमलावर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मोहित श्रीकांत के रुस्तमपुर मोहल्ला निवासी नेयूर चौहान और उनका बेटा धीरज चौहान पिपरा खेमकरण गांव में रिश्तेदार दीपचंद चौहान के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है कि लड़की की बारात आई थी, आर्केस्ट्रा भी था। द्वार पूजा के बाद बारात में आर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप ने स्टेज पर डांस शुरू किया। आरोप है कि इसी बीच पिपरा खेमकरण गांव और बगल गांव के कुछ युवक स्टेज पर चढ़कर डांसरों के साथ डांस करने लगे। ऐसा करने से मना करने पर युवकों ने नेयूर चौहान की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे बेटे धीरज की भी हमलावरों ने जमकर पिटाई कर दी। वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पीड़ित ने थाने पहुंच तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि मौके पर पुलिस पहुंची थी, तहरीर मिली है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।